5G कनेक्टिविटी इन इंडिया एंड 5G स्मार्टफोन्स इंडिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने काफी कुछ 5G से रिगार्डिंग चीजें सुन रखी हैं। 5G स्मार्टफोन्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं एंड क्लाउड गेमिंग। ये सारी चीजें हमको आज एंजॉय करनी है और बहुत ही जल्द करनी है, क्योंकि यूएसए वगैरह में, चाइना वगैरह में ऑलरेडी 5G इंप्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे इंडियन ऑपरेटर्स जो हैं, एयरटेल है, जियो है, वीआई है, ये सारे लोग हमको 5G कनेक्टिविटी दे पाए उससे पहले ही हमने सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से 5G स्मार्टफोन्स देख लिए हैं। यहाँ पे आज मैंने 3 स्मार्टफोन्स रखे हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने 5G टेस्टिंग की वीडियो देखी, नॉर्मल फोन्स की टेस्टिंग की वीडियो देखी, जिसमें वो 5G फोन को लेते हैं, नॉर्मल 4G सिम पे यूज करते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि 10 से 15% ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, और मुझे भी लगाता था कि हाँ 5G प्रोसेसर है तो कुछ इंक्रीमेंट होता ही होगा। 3 फोन आपके सामने हैं जहां पे मैंने इन पे टेस्टिंग की है, और मैं करंटली बेंगलुरु में हूं। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी बड़ी सिटी में आप कर रहे हो, नेटवर्क स्पीड काफी अच्छी है, तो 1-2 Mbps आगे पीछे हो जाता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन यूथ वो है जो आउट ऑफ सिटी रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा सीन है कि 1 Mbps स्पीड भी आ नहीं पाती है। तो ऐसे सिनेरियोज में जब टेस्टिंग की जाती है ना, तब वो रियल पता चलता है कि हाँ कितना परफॉर्म कर पा रहा है अच्छा फोन। मेरे पास 3 फोन है। iQOO G3 5G है इनमें से एक फोन, जो 5G कनेक्टिविटी बेसिकली सपोर्ट करता है। दूसरा फोन है OnePlus 6, जो यहाँ पे 25-26 हज़ार रुपए का फोन है। इसमें हमको 4G देखने को मिलता है और कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिलता है। ये बेचारा 5G को सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा फोन मैंने रखा है Realme C2, जो 6000 रुपीज का फोन है, और यहाँ पे आपको कैरियर एग्रीगेशन एंड 5G दोनों ही नहीं देखने को मिलता है। ये बेचारा संभाल ही नहीं पाया। तो तीनों फोन एट ए टाइम, सारी चीजें सेम, मतलब तीनों ही फोन जियो 4G से जुड़े हुए हैं, रिलायंस जियो से, और तीनों के जो टावर हैं वो बिल्कुल सेम है। तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है सेम आनी चाहिए, या फिर जिसका हार्डवेयर ज्यादा कैपेबल है उसमें ज्यादा स्पीड आनी चाहिए। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस स्पीड टेस्ट को देखने के बाद, मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और अभी करंट सिनेरियोज में आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इंडिया में कब तक आप 5G स्मार्टफोन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। उसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो ना, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, उसके बाद करना है बेल आइकन को प्रेस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास जो 5G फोन है वो 20,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था। यहाँ पे अभी ये सेल में मिल रहा था 17-18 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में। इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे 5G प्रोसेसर है, इसमें अच्छा कैपेबल प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 768G बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। इसी के साथ हमको 2 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं इसमें, N77 एंड N78। अब आप ये बोलोगे बैंड्स कम है। 5G आने के बाद ये चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं कि बैंड कम है या फिर क्या नहीं है, या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी 4G के सिनेरियोज में तो 5G वाला बेटर परफॉर्म करना चाहिए ना। तो तीनों फोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। तो मैंने इनको गूगल क्रोम पे जाके सेम टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। तीनों में ही जियो 4G काम कर रहा है। वो अलग अलग काम है कि किसी का 5G है, किसी का 4G एग्रीगेशन है, किसी का ओनली 4G है। और जो रिजल्ट्स मेरे सामने आए ना, वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले iQOO G3 5G फोन जो है, उसकी स्पीड सबसे कम आती है। ये बहुत स्ट्रेंज है। यहां पे 1.6 Mbps की स्पीड आ रही है ओनली। दूसरी तरफ वहीं हमको OnePlus 6 जो है वो स्पीड देता है 9 Mbps की, जो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पे काम कर रहा है 4G कैरियर एग्रीगेशन। अब कैरियर एग्रीगेशन जो है वो iQOO G3 में भी है, लेकिन ये बहुत बार काम नहीं करता है। और यही चीज एक अच्छी थी, और यही चीज हमारे लिए पॉजिटिव साबित हुई कि हम 5G की टेस्टिंग अलग कर पाए, 4G कैरियर एग्रीगेशन की अलग कर पाए, और नॉर्मल 4G की अलग कर पाए। और Realme C2 जो है वो 1.7 Mbps की स्पीड को लेके आता है। मतलब विनर क्लियरली 4G एग्रीगेशन है, डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus 6 है। और दूसरा नंबर आता है Realme C2 का। Realme C2 6000 रुपए का फोन है, 4G जीत जाता है इस 5G प्रोसेसर के आगे, जो भाई बहुत स्ट्रेंज चीज है। मैंने इसको और ज्यादा फेयर बनाने के लिए दोबारा स्टार्ट किया, तो यहां पे चीजें और ज्यादा चेंज हो गई। जैसे iQOO G3 5G जो है वो 4.2 Mbps पे पहुंच चुका था सीधा, और जो Realme C2 है वो 1.5 Mbps पे। अगेन जो OnePlus 6 है वो विनर है 8.6 Mbps के साथ। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल मानना ये है, जो स्पीड मेरे सामने आई, जैसे मैं यूज करता हूँ चीजों को, अब के वक्त में अगर आपको अपना स्मार्टफोन 1-1.5 साल तक, 2 साल तक यूज करना है ना, तो कैरियर एग्रीगेशन पे ध्यान दो, एटलीस्ट 20,000 के नीचे। अगर आपके फोन में कैरियर एग्रीगेशन है तो वो आपको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। 5G कोई काम नहीं आएगा अगले 1-1.5 साल तक। अब चलते हैं सीधा राउंड 2 पे। मैंने यहाँ पे Realme C2 को रखा है और दूसरा
iQOO Z3 5G को रखा है और हमने स्पीड टेस्ट स्टार्ट किया। Realme C2 जो है वो 3.9 Mbps पे आ रहा है और दूसरी तरफ जो iQOO Z3 5G है वो 1.7 Mbps पे। भाई ये कितना ज़्यादा अंतर है। 3 बार किया है, 3 बार में से Realme C2 2 बार जीत चुका है। कोई इंसान सोच ही नहीं सकता कि एक 6000 रुपए का फोन एक 5G फोन को कैसे कॉम्पीट कर सकता है और उसे जीत कैसे सकता है। लेकिन ये रियल लाइफ टेस्टिंग है, आपके साथ भी यही चीजें होती होंगी अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे नेटवर्क बहुत कम आते हैं और जहां पर मोबाइल की रियल टेस्टिंग हो पाती है कि कितना ये खींच रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 20,000 के नीचे का बजट है ना, तो आप 5G फोन के साथ ना जाके ऐसे फोन के साथ जाओ जिसके साथ कैरियर एग्रीगेशन आपको बहुत अच्छा देखने को मिले और स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे देखने को मिले। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया में 5G की, तो यहां पे 5G आने में टाइम है। फरवरी 2022 में ऐसा लग रहा है कि ऑक्शन हो जाएंगे 5G के, उसके बाद ही रोल आउट कर सकती हैं कंपनीज। ऑलरेडी टेस्टिंग मोड पे सारी जा चुकी हैं, सबने अच्छे से टेस्टिंग गेन कर लिए। एयरटेल ने 1 Gbps की स्पीड को गेन किया है, जियो ने भी 1 Gbps की स्पीड को गेन कर लिया था और जो VI है उसमें 3.7 Gbps की स्पीड को टच किया था मिलीमीटर वेव 5G में। ये बहुत ही कमाल की चीज थी और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो mmWave 5G पे भी ऑक्शन करने वाली है। लेकिन फरवरी 2022 में ऑक्शन हुए तो कम से कम 6-7 महीने और लग जाएंगे 5G को इंप्लीमेंट होते होते। और ये mmWave 5G नहीं होगा, ये नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क पे 5G आने वाला है। मतलब आपके गांव में, आपके शहर में कहीं भी जो 4G का नेटवर्क लगा हुआ है ना, टावर लगा हुआ है, उसी टावर में एक कार्ड डाला जाएगा और वो 5G का भी एक्सेस देने लग जाएगा। फिर 4G और 5G उसी टावर से काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 5G आने के बाद 4G बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या 4G आने के बाद 3G बंद हो गया था? तो सारी चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। 4G भी चलेगा, 5G भी चलेगा। लेकिन mmWave 5G जो है ना, जिसमें 1 Gbps 2 Gbps की स्पीड आप एक्सपेक्ट करते हो, तो वो आपको मिलेगा 2023 के लास्ट तक जाते जाते। ये आपको 2022 में नहीं देखने को मिलने वाला है। बेसिकली वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास 20,000 के नीचे पैसे हैं तो आप 4G कैरियर एग्रीगेशन पे ध्यान दो कि 4G को कैसे बेटर बनाया जा सकता है और स्पेसिफिकेशन पे ध्यान दो। 5G का कोई मतलब नहीं है। और उससे ऊपर आपके पास पैसे है तो आप 5G फोन ले लो, लेकिन उसके साथ मल्टीपल बैंड्स पे भी ध्यान दो, क्योंकि मल्टीपल बैंड्स होंगे तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि इंडिया में जो भी लॉन्च होगा ना तो वो मैच कर जाए। यहाँ पे N77 और N78 2 बैंड ऐसे हैं जो मोस्टली स्मार्टफोन में दिए जाते हैं। अभी तो ज्यादा देने लग गए हैं स्मार्टफोन कंपनीज, लेकिन कुछ टाइम पहले ये दिए जाते थे। ये भी मतलब ऐसे बिल्कुल खत्म ही नहीं है, ये भी मुझे लगता है कि इंडिया में मैच कर जाने चाहिए। चाहे स्मार्टफोन ऑपरेटर या फिर नेटवर्क ऑपरेटर कुछ भी बोलें, ये दोनों चीजें जो है ना मिलके ही काम करती हैं। इनको सब पता है कि कौन से में क्या आने वाला है, इसलिए जानबूझ के कम बैंड्स वाले 5G फोन्स को लॉन्च करती हैं। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बैंड आपको देखने को मिल जाए 20,000 के ऊपर, 20,000 के नीचे आपको कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाए। बस यार यही थी मेरी कुछ पर्सनल टेस्टिंग, जहां पे किसी का कोई ऐसे रोल नहीं था, किसी ने किसी को पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया है। तो बस यार यही है सिनेरियो। मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो रिकॉर्ड किया, इसी के साथ स्पीड टेस्ट की और ये आपके डेफिनेटली काम आएगा। तो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब एज यूजुअल। हैव अ फंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।